हम अपने कमरों में एसी लगा सकते हैं, बाप की कब्र में एसी नहीं लगा सकते हैं। बाप की कब्र में वायर भेज करके बल्ब जला करके रोशनी नहीं कर सकते हैं। बाप की कब्र को ठंडा करना हो तो यहां बैठकर कुरान पढ़ा करो। जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए ना। यहां बैठकर कुरान पढ़िए। बाप की कब्र में रोशनी का इंतजाम करना है, यहां बैठकर कुरान पढ़िए। नबी का तज़किरा कीजिए, नबी की बात कीजिए। हुजूर कहते हैं, नबी फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला कुबूरिहा ज़ुनूब अलैहा व इंदमा तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं, इसीलिए हम लोग हैं। आलिम का काम ही यही है कि अकेला लफाजी ना करे। हुजूर की कोई हदीस पढ़े तो उसको समझाए। समझना, लोगों को समझने वाली सोच लेकर के बैठनी चाहिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बैहक़ी शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुम मरहूमा, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। मरहूमा किसे बोलते हैं? मरहूमा उसे बोलते हैं जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहम किया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब तक इंसान जिंदा रहता है उसके नाम के साथ कुछ नहीं लगाते, जैसे ही इंतकाल कर जाता है उसके नाम के साथ मरहूम लग जाता है। मरहूम का मतलब उस पर खुदा ने रहम कर दिया। क्या मतलब? यानी मौत जिसको हम बला समझते हैं वो बला है ही नहीं, वो खुदा का रहम है, खुदा की मेहरबानी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है। वो इस बुनियाद पर कि उलमाए किराम फरमाते हैं, जब तक जिंदा रहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा मगर मुस्तफा को देखा नहीं, या नबी सलाम अलैका पढ़ा मगर नबी को देखा नहीं, काबे के बद्र तुझा पढ़ा मगर काबे के बद्र तुझा को देखा नहीं। जैसे ही मौत ने गले लगा लिया खुदा का एहसान हो गया कि कब्र में मुस्तफा का दीदार मुयस्सर हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कब्र में खुदा का दीदार, कब्र में मुस्तफा का दीदार मुयस्सर है। रसूल ज़िवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलवा देख रहे हैं कब्र में। ये एहसान है इस मौत का। मौत ने गले, इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोयात है उस गुल से मुलाकात की राह। जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। यानी हुजूर की मुलाकात मौत के बाद। जोर से बोले, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। चूंकि हम लोग को मालूम है इनाम आप लोग नहीं दीजिए, खतीबों को इनाम नहीं देते लोग, आलिमों को नहीं देते, मुकर्रिरों को नहीं देते। दिलबर शाही 4 घंटा पढ़ेंगे तो 4 घंटे तक लोगों के जेब में पैसा रहे। शिहाबुद्दीन सकाफी आधे घंटे के लिए आया तो पैसा खत्म हो गया सबके जेब में, कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी ओनली। कोई भी खतीब, कोई भी मुकर्रिर आता है तो लोगों के जेब में पैसे की गर्मी खत्म हो जाती है। वो ये समझते हैं कि आलिम उलमा को पैसे की जरूरत क्या है, और फिर आप ही बोलते हैं कि चौक और चौराहे पे मौलवी मौलाना खाली पैसे की बात करता है। तो तुम पैसे देना बंद कर दे तो इसलिए पैसों की बात होती है। पैसा देना शुरू कर दो, बात खत्म हो जाएगी। तुम कहते हो मौलवी मौलाना खाता बहुत है, और फिर तुम ही कहते हो मौलवी से बेटी को ब्याह करवाओगे तो मौलवी खिलाएगा क्या? तो तुम दोनों तरफ से जुर्म कर रहे हो। एक साइड रहो ना, या तो ये कहो कि हम खाते बहुत ज्यादा हैं तो खिलाएंगे भी ज्यादा, या फिर ये कहो कि हम भूखे रहते हैं तो अपनी बीवी को क्या खिलाएंगे। भूखा अगर समझ रहे हो तो फिर इनाम दो। अच्छा, अभी तक उठ के कोई नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया भाई। लोग इसलिए नहीं देना चाहते, सोचते अब बोलने के बाद देंगे लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये कभी कभी बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है मालूम है? इससे क्या होता है, इससे हम लोगों का वकार तो मजरूह होता है। क्योंकि कोई भी आलिम बोलेगा तो आप कल चौक पर चौराहे पे बोलिएगा, वो तकरीर किए 10 मिनट अच्छा लगा, लेकिन बीच में जब पैसे वाली बात बोल दी तो गलत बोल दी।
आपको लगता है हम लोगों का वकार मजरू होता है, लेकिन कभी कभी बोलना इसलिए पड़ता है कि नहीं बोलेंगे तो आपकी इस्लाह कैसे होगी, आपकी सोच कैसे बदलेगी, आपका ख्याल कैसे बदलेगा। अगर इमाम ये सोच करके कुर्बानी के नजराने के बारे में नहीं बोलेगा तो एक आदमी भी कुर्बानी करवाने के बाद नजराना नहीं देगा। 15,000 25,000 का माल ले आया, लोगों को मोहल्ले वालों को दिखाया, इमाम साहब को भी बुलाकर दिखाया, इमाम साहब 1 कुंटल से कम नहीं निकलेगा। और सुबह इमाम साहब कुर्बानी करके जाने लगे, बोलते इमाम साहब मुलाकात करेंगे, और फिर 1 साल के बाद ही वो जालिम मिलेगा। मुलाकात ही नहीं होती है, 1 साल के बाद वो मुलाकात करेगा। तो तुम्हारी कुर्बानी तुमने तो ये सोचा ही नहीं, खुदा की बारगाह में न तुम्हारा गोश्त पहुंचता है न तुम्हारा खून पहुंचता है। खून जमीन सक कर लेती है, हड्डियां जमीन के अंदर दफन कर देते हो, गोश्त को महीने भर खुश्क करके भून भून कर खाता रहता है, फिर खुदा के यहाँ गया क्या गया खुदा के यहाँ? खून जमीन सक कर ली, हड्डियां जमीन में दफन कर दी, बोटी को फेंक दिया, गोश्त को महीने तक 2 महीने 3 महीने तक खाते रहे तुम, फिर क्या गया खुदा के यहाँ? खुदा क्या कहता है? वलाकिन यनालुहु तक़वा, खुदा की बारगाह में तुम्हारे दिल का इरादा पहुंचता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हारे दिल के इरादे पहुंचते हैं। तो अगर 25,000 रुपये का माल लाया खुदा को राजी करने के लिए, तो खुदा की बारगाह में 5 वक्त अपने सर को सजदे में झुकाने वाला वो तेरी मस्जिद का इमाम है। अपने इमाम को 500 रुपया नजराना देकर इमाम का दिल खुश कर दिया होता, मोहब्बत से हाथ उठाकर दुआ कर दी होती, खुदा तेरी कुर्बानी को कबूल कर लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। मगर नहीं साहब, नहीं देंगे। इमाम साहब को हम क्यों देंगे? पीर साहब आ गए तो पीर साहब को नजराना लिफाफे में नहीं, बिल्कुल कोछा में ले जाकर देंगे, दामन भर कि वो पीर जन्नत में ले जाएगा। उस पीर से पूछना कभी वो जाएगा? पीर ले जाएगा जन्नत में, वो पीर ही जाएगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। किस पीर पे भरोसा करके बैठा है? जो पीर सूदखोर के यहाँ जाकर के आराम करता है और गरीब आदमी आता है तो पीर साहब मिलना नहीं चाहते। सूदखोर आदमी, दरचिल्ला आदमी पीर के गद्दे से चिपक कर बैठे, और गरीब आदमी जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो वहां बैठता है जहां पे लोग चप्पल उतारते हैं। पीर साहब से मिल नहीं सकता है। वो पीर जो अमीर और गरीब में भेदभाव करता है वो जन्नत में जाएगा। हुजूर कहते हैं नबी ये कौनैन की बारगाह में खातून आई, नबी को उंगली के इशारे से बुलाई, हुजूर चले गए। 1 घंटा तक वो औरत बकबक करती रही, हुजूर खामोशी के साथ सुनते रहे। जब वो औरत चली गई, हज़रत उमर कहते या रसूलल्लाह वो औरत पागल है, मदीने में उससे कोई बात नहीं करता है। नबी कहते उमर जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारा नबी हम सबका नबी। सुभान। जिससे कोई बात नहीं करता उससे आमना का लाल बात करता है। वहां अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं देखा जाता। वहां उस्मान गनी को भी उतनी ही मोहब्बत मिलती है, हजरत अबू हुरैरा को भी उतनी ही मोहब्बत मिलती है। हजरत अबू हुरैरा की किफालत खुद हुजूर कर रहे हैं, मगर हुजूर उनसे प्यार कर रहे हैं। ग़ज़वा तबूक के मौके से हुजूर ऐलान कर रहे हैं, 3 मरतबा नबी ने ऐलान किया, 200 ऊंट का फरमान जारी कर दिया हजरत उस्मान गनी ने मासादो सामा। ग़ज़वा तबूक के मौके हुजूर ने कह दिया कि उस्मान आज के बाद तुम कोई अमल नहीं करोगे, ये अमल ही तुम्हारी जन्नत के जाने के लिए काफी है। मगर फिर भी उन्होंने अमल करना नहीं छोड़ा। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको प्यार किया, सबको चाहा, मगर हम अपने पीर साहब पे भरोसा करके बैठे रहते हैं, और वो पीर साहब सिर्फ रईसों के यहाँ ठहरते हैं, अमीरों के यहाँ ठहरते हैं, गरीबों को मिलने तक नहीं दिया जाता है। इसलिए अपने आप को संवारो, अपने आप को बेहतर करो। कयामत के दिन कौन पीर है
वो पता चलेगा। कोई बचने वाला नहीं है। जन्नत की जमानत और सर्टिफिकेट अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ हुजूर है, सिर्फ मुस्तफा, क्योंकि मुस्तफा जन्नत के मालिक है। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, ये मैंने कहा था। हुजूर आला हज़रत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। जन्नत बनाने वाला खुदा, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा। जन्नत बांटी हुजूर ने, हजरत उमर को हुजूर ने जन्नती कहा। किसने कहा, जोर से बोलिए, हुजूर ने कहा। सिद्दीक अकबर को हुजूर ने जन्नती कहा। सूरज के निकलने और डूबने में शक हो सकता है, मगर उमर और सिद्दीक अकबर के जन्नती होने में शक नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते शक। क्यों? चूंकि हुजूर ने जन्नती कहा है। हजरत अबू हुरैरा मिशकात की हदीस से पाक है। उलमाए किराम, जाकिर भाई, अब्दुल मुबीन भाई, अल्लाह सलामत रखे, हमारे साबिर भाई, दिलबर भाई, सुने एक हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, मिशकात शरीफ की हदीस। नबी कौनैन ने अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा तुमको जो मिल जाए उसे जन्नत की बशारत दो। हम लोग किसी को जन्नती बोलते हैं, बहुत खुश होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद पर बोलते हैं क्योंकि आप हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल कर दिया, ईमान पर मौत हुई तो यकीनन जन्नती है। जोर से बोलिए, ईमान पर मौत हुई था, ईमान पर मौत न हुई तो कोई गारंटी नहीं है। अभी मेरे गुज़श्ता जुमा भी बोकारो थर्मल के इलाके में एक जुमे को मैंने खिताब किया। मैं मस्जिद में तकरीर के दौरान देखा कि अक्सर व बेशतर लोग दाखिल हुए तो बायां पांव पहले दाखिल किया। आपको इतनी भी तमीज नहीं कि मस्जिद में पहले दाहिना पांव दाखिल किया जाता है या बायां पांव दाखिल होता है। और आप सोचते हैं कि पीर साहब को 500 रुपए नजराना दे देंगे, जन्नत चले जाए। वो उस नजराने से फ्लाइट खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, और आप यहां गरीबी का मातम कर रहे हैं और कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए। उनकी दुआएं ही कबूल नहीं हो रही है। इसलिए अपने अमल को संवारिए, अपने आप को संवारिए, इल्म की कदर कीजिए, और वो इल्म जो हुजूर की मोहब्बत की बात करता हो, जो रसूल दी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात करता हो। मैं पीर के खिलाफ नहीं हूं, हर पीर के खिलाफ नहीं, मैं आवारगी के खिलाफ। भारत में आज भी ऐसी खानकाहें हैं जहां पे जाने के बाद एहसास होता है कि वो आपकी खैरियत पूछते हैं, आपसे आपकी खैरियत पूछते हैं, आपकी मुश्किलों में आपका साथ देते हैं, आपकी परेशानी के साथ वो खड़े रहते हैं, और फिर वो इन तमाम चीजों के अलावा आपको दीन की बात समझाते हैं। पीर साहब के करीबी आदमी दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं? पीर साहब के करीबी आदमी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? पीर साहब के करीबी आदमी सूदखोर क्यों कहते हैं? सूदखोर क्यों बने हुए हैं? सूद क्यों खाते हैं? उनको ये चीजें समझानी चाहिए, लेकिन नहीं समझाएंगे। समझा देंगे, हलाल तरीके से कमाने लगेगा, फिर हमारा नजराना का लिफाफा जो साइज में मोटा था वो छोटा हो जाएगा। मगर हुजूर चूंकि दुनिया का खजाना था हुजूर के हाथ में, नबी कौनैन इसकी परवाह नहीं करते थे। हुजूर क्या कहते, सुनिएगा। नबी कौनैन ने अमीरों से प्यार किया और गरीबों का हौसला बांधा मुस्तफा ने, ये कहते हुए कि अगर कोई गरीब है और इसका एहसास है कि मैं गरीब हूं, तो याद रखो कल कयामत के दिन अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से और जोर से, अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। हुजूर कहते हैं। कौन गरीब? भांग खाने वाला गरीब नहीं, रिक्शा चलाकर घर आए तो दारू पी करके घर आने वाला गरीब नहीं, मजदूरी कर करके हराम कमाने, हराम खाने वाला गरीब नहीं, लॉटरी खेलने वाला गरीब नहीं। गए चाय दुकान पे चाय पी रहे, चौक पर लॉटरी की दुकान लगी हुई, टिकट खरीद लिया और इंतजार में बैठे हुए कब हमारी लॉटरी लगेगी, वो गरीब नहीं। सुन्नतों को कत्ल करने वाला गरीब नहीं, ऐसा गरीब
जो सुन्नतों की इत्तबा भी करे और फिर मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करे, वो गरीब अमीरों से 500 बरस पहले मुस्तफा के साथ जन्नत में चला जाए। इसलिए गरीब है तो अपना हौसला भी मजबूत रखिए, और अगर अमीर है, खुदा ने दौलत दी है, तो इस दौलत का पासो लिहाज इस अंदाज में रखिए, कयामत के दिन जब तक उस दौलत का हिसाब नहीं देंगे, खुदा सामने से हटने की इजाजत नहीं देगा। और कौन हट सकता है सामने से? कौन हट पाएगा? कोई नहीं हट पाएगा। खुदा जिसको रोक दे सामने, वो अपने सामने, वो आप सामने से हिल नहीं सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की परवाह कीजिए, खुदा की बारगाह में जवाब देना। वो हदीस पाक सुन ले, उसके बाद तकरीर खत्म, चूंकि 9:29 हो चुके हैं। एक बार जोर से हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। बैहक़ी शरीफ की हदीस से सुनिए, हुजूर फरमाते उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला क़ुबूरिहा ज़ुनूब अलैहा व इंदमा तख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है, जब ये कब्र में जाएगी गुनाहगार बनकर जाएगी, और जब कब्र से बाहर निकलेगी गुनाह से पाक और साफ होकर निकलेगी। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हुजूर कह रहे हैं। वो मुस्तफा बोल रहे हैं जिनकी जबान अपनी है मगर गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज्जत की होती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। मेरा पैगंबर जो बोलता है अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से बोला करता है। हुजूर बोल रहे हैं, बैहक़ी शरीफ की हदीस पाक है, मेरी उम्मत कब्र में जाएगी गुनाहगार बनकर, और जब कब्र से बाहर निकलेगी गुनाह से पाक और साफ होकर। ये हदीस पाक आप समझ लिए? जोर से बोलिए। इतना तर्जुमा सुना आपने? कब्र से निकलेंगे गुनाह से पाक और साफ होकर। इसको रखिए, इसको समझने के लिए हदीस और है। हुजूर फरमाते हैं जब मेरी उम्मत का किसी फर्द का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमल का रजिस्टर बंद हो जाता है। वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, रोजा नहीं रख सकता है, हज नहीं कर सकता है, ज़कात नहीं दे सकता है, सदकात नहीं अदा कर सकता है, यानी उसके अमल का रजिस्टर क्लोज हो जाता है। ये हुजूर कहते हैं। अब इन दोनों हदीसों को देखिए आप। एक हदीस में हुजूर कहते हैं कब्र में जाने के बाद, कब्र में जाने के वक्त में वो गुनाहगार होगा, निकलेगा तो गुनाह से पाक और साफ होकर निकलेगा। मगर हुजूर कहते हैं जब तक जिंदा रहेगा नमाज पढ़ेगा, जब तक जिंदा रहेगा रोजा रखेगा, जब तक जिंदा रहेगा हज करेगा। जैसे ही मौत हो गई ये सब चीजें क्लोज। अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, रोजा नहीं रख सकता है, हज नहीं कर सकता, ज़कात नहीं। फिर कैसे गुनाह से पाक और साफ हो गया? फिर उसके गुनाह कैसे माफ हो गए? तो हुजूर का जुमला एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। हुजूर कहते हैं बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, मुस्तफा फरमाता बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन। जाने वाला दुनिया से गया मगर शऊरमंद बेटे को उसने दुनिया में छोड़ा था। लाइक और फाइक बेटा इस दुनिया में छोड़ कर गया था, जाने वाला चला गया। उसके बेटे ने किसी थानेदार को बुलाकर राजनीति नहीं की, किसी एमएलए या एमपी को बुलाकर सियासत का गंदा खेल नहीं खेला। उसने मदरसे के बच्चों को बुलाकर कुरान पढ़वाया, उलमाए कराम को बुलाकर तकरीर करवाया। लोग बैठकर सुभान अल्लाह कहे, माशा अल्लाह कहे, नारे तकबीर नाराए रिसालत की सदाएं बुलंद हुई। उसकी बरकत से खुदा ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। जोर से बोले और जोर से बोले सुभान अल्लाह। खुदा ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन। हुजूर कहते हैं मोमिनों के इस्तिग़फ़ार की वजह से जाने वाला गुनाह लेकर जाता है मगर निकलता है तो गुनाह से पाक और साफ होकर के निकलता है। इसलिए इस तरह की सभाएं, इस तरह की बज़्म, इस ख्याल से सजाना चाहिए कि लोग मेरी मौज की बात न करें कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। मेरे बारे में लोग कहेंगे प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, सजावट बहुत अच्छी थी, डेकोरेशन बहुत अच्छा था। ये काम की बात नहीं है। ये कहिए
कि जलसा हुआ, हुजूर की बातें हुई, लोग बैठे थे, तो लोग बैठने के बाद हा ही नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोलते थे, अल्लाह अकबर का नारे लगाते थे। ये जितनी बातें आप बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, माशा अल्लाह बोल रहे हैं, ये सब का सवाब उनकी रूह को भेजा जाएगा हुजूर की बारगाह में भेजकर। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, शबे बारात अभी आ रही है, शाबान का महीना, 2 खत्म कुरान पढ़वाते हैं, बोलते हैं एक खत्म हुजूर के नाम पर बख्श दो और एक खत्म अपने खानदान के नाम पर। क्यों करते हैं आप ये सब? 3 खत्म पढ़वाए, एक खत्म हुजूर के नाम से बख्शवा दिया, एक खत्म के सवाब गौसे आजम के नाम से बख्शवा दिया, एक खत्म अपने माँ बाप के नाम से या अपने मरहूमिन के नाम से। क्यों? आपके पास कमी है, खुदा की बारगाह में कमी की कोई चीज नहीं है। 3 खत्म कुरान पढ़े गए तो तीनों खत्म कुरान मजीद का सवाब हुजूर की बारगाह में भेजा, और हुजूर की वसीले से, हुजूर की विसातत से जितने लोगों का नाम लोगे, खुदा सबको 3 खत्म कुरान का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम तकसीम मत करो, तुम्हारे पास कमी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कमी की नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में बैठे तो इस ख्याल से बैठे कि हमारा बैठना कबूल हो गया तो हमारे बैठने के सदक़े में खुदा उस मरहूम की कब्र में रोशनी का इंतजाम करेगा जिनके बेटे ने पैसा खर्च किया है और हमें बुलाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जोर से आमीन बोलिए। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरअ सुन्नत के मुवाफिक मुकम्मल जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आधे घंटे में, 25 मिनट में, 20 मिनट में क्या तकरीर होगी? कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटे की गुफ्तगू हम लोगों की होनी चाहिए। लेकिन चूंकि मुख्तसर प्रोग्राम में शिकायत भी नहीं कर सकते, जलसा तो है नहीं, प्रोग्राम तो 9 बजे तक दी एंड होने वाला था, मगर वो तो हम लोग दोनों की जिद थी कि प्रोग्राम 9:30 बजे तक खींच कर ले आए। मगर आपके पेट में दर्द कितना हो रहा वो हम लोग जान रहे हैं। क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम में आने के बाद लोगों को इस चीज का इंतजार नहीं रहता कि और एक शेर सुन लेते और 5 मिनट तकरीर सुन लेते, जल्दी खत्म करे कि वो ढक्कन खुले, कहीं उसकी महक अगर आ गई नाक तक फिर तो आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। क्योंकि बिरयानी की महक मुसलमानों को यहीं से नहीं, वो ईरान वाले बिरयानी की महक लेकर के आए, उसकी महक पता नहीं भारत में कब तक रहेगी। बिरयानी भी अगर मिल रही है आपको तो हुजूर की मोहब्बतों के सदक़े में मिल रही है। हुजूर का मिलाद अगर नहीं होता आज तो आप बिरयानी खा पाते? पहली बात तो मुसलमान नबी की बज़्म में आता ही नहीं, उसको बुलाकर थक जाओ कोई नहीं आता, दावत देने जाओ हमारे घर पर मिलाद है, कहेगा दावत भी है क्या? यानी इसकी दावत है क्या? इशारे में बोलता है इसके बारे में कुछ है क्या? और अगर कह दिए उसके बारे में कुछ है, पूछता है क्या है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ क्या है, बीच में इशारे में बात करना चाहता है। बिसाइन उसको जब तक नहीं मिलेगी, यानी कुल मिलाकर मुसलमान पतर चटवा हो गया। पतरी चाटने की दावत मिलेगी तो लोग आएंगे, वरना मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम नॉट सेइंग यू, आई एम सेइंग अबाउट होल कंट्री, होल यूनिवर्स। ये पूरी दुनिया की सोच हो गई भाई, जब तक खाने की दावत नहीं मिलेगी लोग आएंगे नहीं। तो आप ये मान लो ना कि सब लोग पतर चटवा हो गए, पत्नी की दावत मिलेगी तो आएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगी। वरना कल आप एक प्रोग्राम करके दिखा दो और खाने का कोई इंतजाम न करो, फिर देखना कितने लोग बैठते हैं। दिलबर को खाली मत बुलाना, उसके बाद देख लेंगे कितने आदमी आते हैं, देख लेंगे किसका इश्क कितना मकबूल है। लेकिन हाँ, आज भी ऐसे लोग हैं जो खाने की फिक्र में नहीं आते हैं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर नबी की रब में बैठा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों में हम लोगों को शामिल कर दे जो लोग हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।